काजल, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, तुम एक काम करो, दूसरा हीटर भी चला दो। हाँ भाभी, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। रुको, मैं अभी दूसरा हीटर चला देती हूँ। निशा अपनी नंद के साथ कमरे में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी उसे बाहर से गाड़ी और कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। अब निशा से रहा नहीं जाता और वो अपने कमरे की बालकनी पर जाकर बाहर मोहल्ले में देखती है, जहां वो देखती है कि उसकी पड़ोसन की बहू आई है। काजल, ये देखो, आशा आंटी की बहू आ गई। तुम्हें पता है, उनकी बहू मेरी बचपन की दोस्त है। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मैं उसकी शादी में नहीं जा पाई थी, पर जब हम दोनों दोस्तों का ससुराल एक जगह है तो उससे कैसे ना मिलूं। भाभी, आपको तो पता है ना कि माँ और आंटी में दुश्मनी चल रही है। अगर माँ को पता चला ना तो वो बहुत नाराज होंगी आपसे। पर काजल, माँ जी तो भी बाहर गई हैं। उनके आने से पहले मैं अपनी दोस्त से मिलकर भी आ जाऊंगी। तुम बस माँ को मत बताना कितनी ज्यादा ठंडी हो रही है। एक काम करती हूँ, एक शॉल भी निकाल लेती हूँ। अपनी दोस्त को देखकर निशा इतनी उत्साहित हो जाती है कि वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर एक शॉल निकालती है और उसे ओढ़कर आराम से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। अब जैसे ही वो अपने घर के बाहर आती है तभी वहां शांति आ जाती है। निशा बहू, तो इतनी ठंड में शॉल वॉल ओढ़ कर कहाँ चली? माना कि उस गरीब की बहू तेरी दोस्त है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी 10 साल पुरानी दुश्मनी को भूलकर अपनी दोस्त के जाकर गले लग जाएगी। अब तेरी दोस्त हमारे दुश्मन की बहू है। पर माँ जी, दुश्मनी तो आपके और आंटी के बीच में है। इसमें हम दोनों दोस्त की क्या गलती? उसे तो पता भी नहीं होगा कि आपके और आंटी के बीच में नाराजगी चल रही है। और वो तो पुरानी बातें थी, पुरानी बातों को भूल जाइए ना। बहू, तू ऐसी बातें कर रही है, जानती भी है तेरी दोस्त के पति ने 10 साल पहले मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की थी। तेरे पति के सर पर जो टांके के निशान है ना, वो तेरी दोस्त के पति के कारण है, और तू उसी से दोस्ती रखना चाहती है। मेरे जीते जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तू अंदर चल मेरे साथ। शांति सभी के सामने अपनी बहू को डांटकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए अंदर ले जाती है। जब निशा अपनी सास के साथ सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तभी वो अपनी सास का हाथ छुड़ाकर बोलती है, माँ जी, मैं अपनी दोस्त से मिल नहीं सकती हूँ, पर दूर से देख तो सकती हूँ ना। मैं जा रही हूँ उसे देखने कि उसका गृह प्रवेश कैसा हो रहा है, और आप मुझे अब रोक नहीं सकती। निशा और पूजा बचपन की दोस्त हैं। क्योंकि निशा मायके में भी अमीर थी इसलिए उसकी शादी अमीर घर में होती है, और पूजा गरीब थी इसलिए उसकी शादी गरीब घर में होती है। बेचारी निशा चाहकर भी अपनी दोस्त पूजा से नहीं मिल पाती और नीचे आकर दरवाजे पर खड़ी होकर उसका गृह प्रवेश देखती है, जहां कुछ औरतें बातें करते हुए कहती हैं, शांति बहन बुढ़िया हो गई है, पर छोटी सी बात को दिल पर लगा कर बैठी। अरे बचपन में हमारे बच्चे भी खेलते थे, एक दूसरे का सर फोड़ देते थे, लड़ाई झगड़ा किसमें नहीं होता, पर इसे देखो दुश्मनी करके बैठी है। जाने दो बहन, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। अगर उसे मुझसे दुश्मनी ही रखनी है वो सब तो ठीक है। अब तुम भी क्या बस दरवाजे पर खड़ी होकर इस ठंड में बातें ही करती रहोगी क्या? भाभी का गृह प्रवेश भी कराओ, भाभी को भी ठंड लग रही होगी। जरा देखो, इसे कहते हैं ननद भाभी का प्यार। करवाओ बहन अपनी बहू का गृह प्रवेश। अब हंसी मजाक करके आशा बड़े ही प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। जब पूजा का गृह प्रवेश हो रहा होता है तो ये सब देखकर निशा काफी भावुक होती है। कुछ ही देर बाद गृह प्रवेश देखकर निशा सोचती हुई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जाती है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, कितना समय एक साथ बिताया, पर ससुराल में लगता है कि उससे मिल पाना मुश्किल होने वाला है, पर मुझे कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। जहां निशा अपनी दोस्त से मिलने के बारे में सोच रही होती है तो वहीं पूजा जब अपने ससुराल में आती है तो उसे काफी ठंड लग रही होती है, और करिश्मा फटाफट अपनी भाभी का बिस्तर लगाकर उससे बोलती है, वैसे भाभी, हमारे घर में एक कमरा और एक हॉल तो है, पर रात को हम सभी एक साथ सोते हैं। दरअसल घर में एक ही रजाई है, पर भैया ने कहा है कि इस बार वो एक और रजाई लेंगे। अभी तो सब कामों में व्यस्त हैं, आपको ठंड ज्यादा लग रही है, इसीलिए आप ये रजाई ओढ़कर बैठ जाओ। करिश्मा, तुमसे कुछ पूछना था। दरअसल मेरे गृह प्रवेश से पहले मैंने देखा था माँ जी और हमारे पड़ोस की आंटी में कुछ कहासुनी चल रही थी, और वो औरत जब अपनी बहू को खरी खोटी सुना रही थी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो लड़की मेरी दोस्त है। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है? भाभी, दुश्मनी क्या ही होनी है, आंटी की तो आदत है छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की। 10 साल पुरानी बात है, अमित भैया और पवन भैया जब छोटे थे, दोनों ही दोस्त थे, खेल रहे थे। बस खेल खेल में दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई और अमित भैया ने उन्हें मार दिया। उस समय उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, हालांकि पापा ने उनके इलाज का पूरा खर्चा उठाया। बस यही वजह है कि आज हम इतने गरीब हैं, क्योंकि उनका इलाज काफी महंगा चला था। उनके इलाज के लिए पापा दिन और रात दोनों समय काम करते थे, और एक दिन पापा पैरालाइज हो गए। बस तब से आंटी भैया के सर पर जो निशान है उसका दोषी हमें ठहराती हैं, और माँ पापा के पैरालाइज होने का दोषी उन्हें ठहराती हैं। अरे अभी तक तू यहीं है, जाकर माँ की मदद क्यों नहीं करवा देती?
रात हो रही है, बाहर कितनी ठंड लग रही है। और यहाँ एक काम कर, माँ ने जो बिछौना बनाया था वो भी निकाल दे। पापा बता रहे थे कल रात को उन्हें ज्यादा ठंड लग रही थी। अब एक रजाई है, एक रजाई में हम सब रहेंगे तो पापा को तो दिक्कत होगी ही ना, वैसे ही उन्हें हमसे अलग सोना होता है। अपने भाई की बात सुनकर करिश्मा बाहर जाती है और एक पेटी निकाल कर उसमें से एक और बिछौना और चादर निकालती है। रात को पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर जमीन पर बिस्तर लगाता है। तब वहीं विनोद का बिस्तर अलग लगाया जाता है। आशा पहले अपने पति को 2 चादर, 1 कंबल और 1 बिछौना उड़ा देती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं भी आज काम करने वाला होता तो मेरे बेटे पर इतना बोझ न होता। हर महीने मेरी दवाई के ही 5 से 10 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। अरे मुझ अपाहिज पर पैसे खर्च करना बंद कर दो और बेटा एक रजाई और ले आ। अब तो घर में बहू भी आ गई है। पापा ऐसा मत बोलिए, अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ। और करिश्मा बता रही थी कि अमित जी मेहनत कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, इस साल अपने भी घर में एक और नई रजाई आ जाएगी। बहू कहाँ से आएगी नई रजाई? जो भी पैसे थे वो तो शादी में खर्च हो गए। हम हर साल सोचते हैं एक नई रजाई ले ले, पर कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती और रजाई रह जाती है। माँ, अब मैं पहले से ज्यादा कमाता हूँ, इस बार सैलरी आने दो, मैं रजाई ले लूंगा। अमित अपने घर वालों को एक नई उम्मीद देता है, जिसके बाद सभी घर वाले एक साथ सो जाते हैं। वहीं जब पवन घर आता है तो निशा अपने पति से कहती है, आप आ गए, चलिए ऊपर चलिए और जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। सब सो चुके हैं और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। तुम्हें इतनी सारी बातें करनी होती हैं। अच्छा चलो, मैं ऊपर से अभी फ्रेश होकर आता हूँ। वैसे मैं बाहर से आया हूँ, बहुत ठंड लग रही है। तुम जल्दी से हॉल में रखा दोनों हीटर चला दो, इतनी ठंड में मुझे खाना नहीं खाया जाएगा। इतना बोलकर पवन सीढ़ियों से ऊपर जाता है और फ्रेश होकर वापस सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है, जहां देखता है कि उसके पास रखे दोनों हीटर जल रहे हैं। और खाना खाते हुए निशा उससे कहती है, पवन तुम माँ जी को समझाओ ना कि वो अपनी दुश्मनी भूलकर मुझे मेरी दोस्त से मिलने दे। तुम्हें पता है अमित भैया की शादी मेरी दोस्त से हुई है। माँ जी की वजह से मैं शादी में भी नहीं जा सकी और आज जब उसका गृह प्रवेश हो रहा है तो मैंने उसे दूर से देखा। निशा, माँ मेरी एक नहीं सुनने वाली। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मेरे सिर का निशान देख रही हो? जितनी बार माँ इस निशान को देखती है उन्हें पुरानी बातें याद आ जाती है। पर मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, तुम माँ की गैर मौजूदगी में अपनी दोस्त से मिल सकती हो, यहाँ तक कि उसे अपना घर भी दिखा सकती हो। तुम सच कह रहे हो पवन? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं अगर मैं अपनी दोस्त से मिलूं और उसे यहाँ लेकर आऊं तो? मुझे क्यों कोई एतराज हो सकता है? तुम्हारी दोस्त है, वो आराम से मिलो। क्योंकि एक समय पर अमित भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बस माँ की वजह से हम दोनों दोस्त अब बातें नहीं कर पाते। बचपन में तो हर किसी की लड़ाई होती है, पर बच्चों की वजह से माँ बाप में दुश्मनी हो जाती है। अपने पति से बात करके निशा को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर में वो खाना खाकर बिना हीटर बंद किए सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जब शांति की आंख खुलती है और वो हॉल में आती है तो उसे काफी ज्यादा गर्मी लगती है और वो 2-2 हीटर चला देखकर उन्हें बंद करके पूरा घर सिर पर उठा लेती है। जिसके बाद काजल, पवन और निशा डरते हुए सीढ़ियों से नीचे आते हैं और सीढ़ियों पर ही खड़े हो जाते हैं। माना कि घर में 10-10 हीटर हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग इसका नाजायज फायदा उठाओ। सारी रात हॉल में हीटर चल रहा है। अरे बिल नहीं आता क्या? पैसा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इन चीजों का गलत इस्तेमाल करें। माँ, पर मैंने रात में हीटर चलाया ही नहीं। मैं तो बस अपने कमरे का ही चलाया था। दोनों हीटर मैं तब चलाती हूँ अपने कमरे का जब मुझे ज्यादा ठंड लगती है। माँ, अपना गुस्सा शांत कर लो। घर में अगर 10 हीटर है तो इंसान जलाएगा ही ना, और वो हीटर में जलाकर भूल गया था। रात को मैं लेट आया था, बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने दोनों हीटर चला लिए और खाना खाते हुए ध्यान ही नहीं रहा हीटर बंद करने का। इस घर में तो किसी से कुछ कहना ही बेकार है, सब अपनी मनमानी करते हैं। शांति नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और हीटर चलाकर कंबल ओढ़कर बैठ जाती है। वहीं निशा खाना बनाती है और कचरा फेंकने के लिए जब रसोई की बालकनी पर जाती है तो उसकी नजर अपनी दोस्त पर पड़ती है, जो घर के बाहर बैठकर अंगीठी जला रही होती है। पूजा, इधर देख, कैसी है तू? रात कैसी गई तेरी? तेरे ससुराल वाले तो बहुत गरीब है और ठंड इतनी ज्यादा हो गई है। आज तो तेरी पहली रसोई है। वैसे क्या बना रही है अपनी पहली रसोई में? सब कुछ बहुत अच्छा है और आज मैं खाने में हलवा, पराठे और दम आलू की सब्जी बना रही हूँ। तू बोले तो क्या तेरे लिए लेकर आऊँ? वैसे भी तुझे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अब दोनों दोस्त आपस में बात कर रही होती हैं तो उनकी आवाज सुनकर दोनों की सास उनके पास आती है। बाहू, तो फिर उस गरीब से बात करने लगी? भूल जाती अपने स्टेटस को। कहाँ वो गरीब जो एक रजाई में पूरा परिवार अपनी ठंड में बिता रहा है, और कहाँ हम जिनके घर में 10-10 हीटर है। वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते और तू उसके घर का खाना खाना चाहती है?
बाहू, कुछ लोगों में इतना घमंड होता है कि पूछो मत, पर शायद वो भूल रहे हैं कि ठंड सबके लिए बराबर होती है। 10 हीटर रखकर कोई खुद को ठंड से कितना ही बचा ले, बाहर अपने साथ हीटर लेकर तो नहीं घूम सकता है ना। और रही हमारी एक रजाई की बात, तो हमारी सर्दी कट रही है उसे एक रजाई में, तो किसी को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और कुछ अमीर तो ऐसे होते हैं जो पैसा होने के बाद भी गरीबों का खून चूसना जानते हैं। एक बार फिर दोनों सासों के बीच में बहस छिड़ जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुएं काफी दुखी होती हैं और अपने अपने घर में चली जाती हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन जब शांति काजल के साथ अपनी नंद के घर होती है तो निशा बाहर सब्जी लेने के लिए आती है और उसकी नजर अपनी दोस्त पर पड़ती है। पूजा, आज मेरे घर में कोई नहीं है, तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ और देखना बाहर कितनी ठंड है। तुझे भी बाहर बहुत ठंड लगती होगी। थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाना। मेरे घर में 10 हीटर हैं, मैं अपने कमरे का दोनों हीटर चला दूंगी तो 5 मिनट में पूरा कमरा गर्म हो जाएगा और फिर हम दोनों दोस्त बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। कितने दिन हो गए हम दोनों ने एक दूसरे से बातें नहीं की। यार हीटर कैसा होता है मुझे तो पता भी नहीं है, और मैं नहीं आ सकती तेरे घर में। अगर मेरी सास को पता चल गया तो वो बेकार ही नाराज होंगी। आ जाना यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी अभी मैंने देखा है कि तेरी सास को भी तेरी नंद के साथ कहीं बाहर जाते हुए। निशा के काफी जोर देने पर पूजा उसके साथ उसके घर में जाती है और ये सब उसकी पड़ोसन देख लेती है। और कितनी सीढ़ी चढ़नी होगी, सीढ़ी चढ़ते ही मुझे तो गर्मी महसूस होने लगी। हीटर चलाने की तब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इतने में थक गई। मेरा कमरा तो 2nd फ्लोर पर है और ऊपर छत पर जाने के लिए भी सीढ़ियां ही लगी हैं। मेरा ससुराल मेरे मायके से भी अमीर है। मैं पहले तुझे अपना कमरा दिखाती हूँ और उसके बाद पूरा घर। कुछ देर में निशा पूजा को अपने कमरे में ले जाती है और अपने कमरे में लगा दोनों हीटर दिखाती है। कैसा लगा मेरे कमरे का हीटर? मैंने अपने कमरे में बड़े वाले हीटर रखे। रात को हमारे कमरे की खिड़की बालकनी से भी बहुत ज्यादा ठंडी हवा आती है, इसीलिए हीटर की जरूरत पड़ती है। मैं तुझे बाकी के कमरे भी दिखाती हूँ। हमारे घर के सभी कमरों में 2-2 हीटर लगा है, यहाँ तक कि हमने छत पर भी एक हीटर रखा है। इसका मतलब तेरे घर में 10 हीटर हैं। हमारे घर में तो बस एक ही रजाई है। वैसे हीटर चलते ही कितना अच्छा लग रहा है, कितनी गर्माहट मिल रही है। निशा के घर में 10 हीटर देखकर पूजा को अपनी गरीबी पर तरस आता है। कुछ देर में फिर से सीढ़ी चढ़कर ऊपर छत पर जाते हैं और वहां भी एक हीटर लगा देखकर उसे काफी हैरानी होती है। दोनों दोस्त छत पर बैठकर बातें करते हैं। तभी निशा की नजर बाहर जाती है और वो पूजा की सास को देखकर उससे कहती है, पूजा, तेरी सास और ननद वापस आ गए। तू जल्दी से अपने घर चली जा, इससे पहले कि वो तुझे मेरे साथ देख लें। निशा की बात सुनकर पूजा सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आती है और जैसे ही उसके घर से बाहर निकलती है उसकी सास और नंद उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। बहू तो इसके घर पर क्या कर रही थी? मुझे तुमसे और तुम्हारी दोस्ती से कोई नाराजगी नहीं है, पर मेरी बहू तुम्हारे घर में जाए मुझे ये गवारा नहीं। अगर तेरी सास ने तुम्हें साथ देख लिया ना तो वो पूरा मोहल्ला अपने सर पर उठा लेगी। मैं जानती हूँ आंटी, पर मैं क्या करूँ। हम बचपन के दोस्त हैं। हमने सोचा था कि एक ससुराल में हम खुश रहेंगे, हंसी मजाक करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। पर मैं नहीं जानती थी कि माँ और आप में इतनी दुश्मनी है कि हम दोनों दोस्त भी नहीं मिल पाएंगे। मैं आपके आगे विनती करती हूँ, हमें अलग मत कीजिए। भाभी आप ऐसी बातें मत बोलो, हमारी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आज भी आंटी पुरानी बातों को भूलकर हमसे अच्छे से बात करे तो हमें कोई एतराज नहीं। और अब आपको छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है। अगर घर में कभी आंटी ना रहे तो आप हमारे घर आ जाना। करिश्मा और आशा से बात करके निशा को काफी अच्छा लगता है और कुछ ही देर में वो अपने घर में चली जाती है। माँ जी, अपने घर में कितनी ज्यादा ठंड है, पापा को भी ठंड लग रही होगी। अभी उन्हें रजाई दे दीजिए ना। आपको पता है निशा के घर में 10-10 हीटर हैं। क्या हम अपने घर में एक हीटर नहीं ला सकते? बहू, हम गरीबों के पास अभी इतने भी पैसे नहीं है कि हम एक रजाई भी ले सके, और तू हीटर की बात कर रही है। पूजा, तुम फिक्र मत करो। इस बार सैलरी आते ही पहले रजाई ले लूंगा और उसके बाद भगवान ने चाहा तो हीटर भी ले लूंगा। हीटर इतना भी महंगा नहीं आता, मैंने पता किया है। अपने घर में रहने के बाद भी पूजा को बार बार निशा के घर की याद आती है और उसके घर के हीटर की। वहीं शाम को जब शांति और काजल घर आती हैं तो उसकी पड़ोसन घर के बाहर ही उसे उसकी बहू की चुगली कर देती हैं। शांति जी, लगता है तुम्हारी बहू आशा की बहू की कुछ ज्यादा ही पक्की दोस्त है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बहू उस गरीब को अपने घर लेकर गई थी। मुझे पता था भाभी और पूजा भाभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि भाभी अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में आपकी इज्जत भूल जाएंगी। आखिर क्या जरूरत थी भाभी को अपनी दोस्ती निभाने की? भाभी ने बिल्कुल सही नहीं किया। गलती मेरी बहू की नहीं, उस आशा की बहू की है। गरीब लोग जिंदगी में कभी हीटर देखा नहीं है और ना ही बड़ा घर, तो उस्ती के बहाने मेरे घर में आई है ताकि हमारा घर देख सके। जब शांति को इस बारे में पता चलता है तो वो क्रोधित होती है और अपने घर में जाती है और सीढ़ियों से चढ़ते हुए सबसे पहले अपनी बहू के कमरे में जाती है और हीटर बंद करके उसे गुस्से में पटक देती है, जिससे हीटर टूट जाता है। माँ जी, क्या हुआ? और आपने मेरे कमरे के दोनों हीटर क्यों तोड़ दिए?
आपको पता है ना हमारा कमरा कितना बड़ा है, एक हीटर से काम नहीं चलता। अब मेरे कमरे में कितनी बड़ी विंडो और बैल्कनी है, कितनी ठंडी हवा आती है। और मेरे कमरे में ही नहीं बल्कि हमारा घर चारों तरफ से खुला है और घर के पीछे पार्क भी है। रसोई हो, हॉल हो या छत हो, हर जगह ठंडी हवा चलती है। ठंड से बचने के लिए तो आप इतने सारे हीटर घर में लेकर आई थी ना, फिर आपने मेरा हीटर क्यों तोड़ दिया? बहू, एक रात जब सर्दी से कांपोगी ना तब एहसास होगा तुम्हें कि क्या जरूरत थी उस गरीब को हमारे घर में लाने की। मैंने तुम्हें बताया था ना कौन है वो लोग। क्या तुम्हें अपने पति से प्यार नहीं? दोस्ती निभा लो या अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभा लो। शांति के गुस्से के आगे निशा कुछ नहीं बोल पाती और तभी वहां पवन आता है जो अपनी माँ से कहता है, माँ, वो 10 साल पुरानी बात थी। हम दोनों ही बच्चे थे और लड़ाई की शुरुआत मैंने नहीं की थी। प्यारी दोस्ती में तो इतना चलता रहता है। आप तो बिल्कुल दुश्मन बनाकर बैठ गई है उन गरीब परिवार की। और ये भी मत भूलिए मेरा इलाज उन्होंने ही करवाया था, पहले ही वो गरीब थे। तुम दोनों पति पत्नी पागल हो गए। जानता भी है तू तेरी क्या हालत हो गई थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। अकेले मैंने तेरे पापा के बिजनेस को संभाला, तुम दोनों की परवरिश करी। पर तुम दोनों क्या समझोगे कि अकेली माँ कैसे परिवार चलाती है, बिजनेस संभालती है। शांति नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद पवन 2 नए हीटर ऑर्डर करता है और जब उनके घर डिलीवरी वाला हीटर लेकर आता है तो कुछ पड़ोसी ये देखकर आपस में बातें करते हैं। लगता है दुनिया की ठंड नहीं लगती है। घर में पहले से 10 हीटर है और कमरे में 2 हीटर, हॉल में हीटर, रसोई में हीटर, यहाँ तक कि छत पर भी हीटर। फिर भी और 2 नए हीटर मंगवा लिए है। एक हम गरीबों को देखो, एक रजाई में हमें अपनी सर्दी बितानी पड़ती है। अगर बाहर से कोई मेहमान आ जाए तो सोचना पड़ता है उनको ओढ़ने के लिए क्या दिया जाए। माँ भैया, शांति आंटी कितनी अमीर है ना। उन्होंने ना सिर्फ अपना बिजनेस संभाला बल्कि घर भी संभाला। और देखो ना, ठंड में इतने हीटर होने के बाद भी 2 हीटर और ले आए। और एक हमें देखिए, हमारे पास एक रजाई लेने की भी औकात नहीं है। शांति के घर में 2 नए हीटर आते देखकर गरीब परिवार काफी दुखी होता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात को जब पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा होता है तभी उनके घर पर अमित की बड़ी बहन अपने 5 साल के बच्चे के साथ आती है। दीदी, इतनी ठंड में तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा, हमें बता। होना क्या है पापा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से आपका नशेड़ी दामाद। हमारी तो आगे पीछे भी कोई नहीं हमारी देखभाल करने के लिए। मालिक ने भी मुझे काम से निकाल दिया जहाँ मैं काम करती हूँ। वहाँ ये पी कर आ गए और इन्होंने इतना ड्रामा किया, कुछ पूछो ही मत। अब मैं उनके साथ और नहीं रह सकती। खुद काम धाम कर देने और मेरे सारे पैसे छीन लेते। आप ही बताओ मैं इस ठंड में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं बेटा, अब तू यहाँ आ गई है ना तो हमारे साथ रह। पर हमारे पास सिर्फ एक ही रजाई है भैया, अकेले कमाते। हम सब तो फिर भी एक रजाई में जैसे तैसे समा जाते हैं। पर अब हम 5 लोग हैं, हम 5 लोग एक रजाई में कैसे आएंगे? सब हो जाएगा, चलो सोने की तैयारी करो। रात काफी हो गई और ठंड भी बढ़ती जा रही है। बहू, तुम सारी खिड़की दरवाजों को बंद कर दो। अपनी दुखियारी बेटी को देखकर आशा से रहा नहीं जाता और वो उसे अपने घर रोक लेती है। अब रात को एक रजाई में पूरा परिवार सोता है। कभी किनारे में लेटी पूजा रजाई खींचती है तो कभी किनारे में लेटा अमित रजाई खींचता है, जिस वजह से अमित सो नहीं पाता और वो उठकर बैठ जाता है और देखता है कि उसकी बीवी बिना रजाई के ठंड में सिकुड़ी हुई है। ये देखकर वो अपनी बीवी को अच्छे से रजाई उड़ा देता है और खुद सारी रात एक चादर ओढ़कर बैठ जाता है। क्या करूं? कैसे मैं अकेला अपने घर परिवार को चलाऊं? कैसे इनका पेट भरूं? इन्हें ठंड से बचाऊं। मैं कल ही मालिक से जाकर बात करूंगा कि वो मुझे मेरी तनख्वाह दे दें। आखिर कब तक इसी तरह से चलता रहेगा? 2 महीने हो गए, उन्होंने पगार भी नहीं दी है। एक रजाई और बढ़ती ठंड की वजह से अमित को इतनी परेशानी होती है कि वो अगली सुबह अपने मालिक के पास जाता है और अपना हिसाब करता है। ये ले, लेकर दिया तेरा हिसाब, अगले महीने आकर ले जाना अपने पैसे। मुझे भी नहीं आना, आपकी नौकरी आपको ही मुबारक हो। इतना बोलकर अमित भी दर दर की ठोकरें खाने लगता है। ठंड में वो टूटी हुई हालत में एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाता है पर कहीं उसे काम नहीं मिलता। तभी उसकी मुलाकात रास्ते में उसके दोस्त पवन से होती है। अमित, मेरे भाई, तू इस वक्त यहाँ रोड पर क्यों घूम रहा है? सब ठीक तो है ना? देख भाई, अपनी माँ की वजह से बात नहीं करता पर आज भी तो तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना। पता है पवन, पर मैं बहुत दुखी हूँ। एक ही नौकरी थी, अच्छी कमाई चल रही थी, सोचा था अच्छे से घर चलाऊंगा, पापा के इलाज करवाऊंगा, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा। मालिक ने 2 महीने से सैलरी नहीं दी और आज जब मैंने सैलरी मांगी तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। फैक्ट्री देख रहा हूँ, कहीं मजदूरी का काम मिल जाए, पर कोई मुझे मजदूरी का भी काम नहीं दे रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इस ठंड में कैसे अपना घर चलाऊं। मेरे घर में बस एक रजाई है और अब तो मेरी बहन और भतीजा भी आ गए हैं।
कैसे कटेगी एक रजाई में हमारी सर्दी। ओहो, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। उसकी फैक्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है। रुक, मैं अभी तेरे लिए अपने दोस्त से बात करता हूँ और तू मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जा, बाहर बहुत ठंड हो रही है। इस वक्त पवन अपने दोस्त से बात करता है और अमित को उसकी फैक्ट्री में ले जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और रात को अमित खुश होकर अपने घर आता है। अरे माँ, ये तुमने अच्छा किया, अंगीठी जला रही है। आज तो अंगीठी जलाकर पूरा घर गर्म करेंगे और फिर खाना खाएंगे। और अब आप लोगों की परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस 1 महीना और हमें इस कड़ाके की ठंड में रात गुजारनी है, वो भी इस रजाई में। उसके बाद हमारे घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 रजाई होंगी। बेटा, 2 महीने से तो तेरे मालिक ने तेरी सैलरी नहीं दी, 3 रजाई कहाँ से लाएगा? अब तो मेरी दवाई भी खत्म हो गई है। पापा, मैंने नौकरी बदल दी है और कल से मुझे सुबह जल्दी जाना है। नई नौकरी की बात सुनकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। तो वहीं रसोई में जब निशा खाना बना रही होती है तो बार बार उसका हीटर बंद हो जाता है, जिससे वो मार मार कर चालू करती है। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपना सारा गुस्सा हीटर पर निकाल रही हो? ऐसा नहीं है काजल, रसोई का हीटर सही से चल नहीं रहा, दोनों हीटर खराब हो रहे हैं। मैंने माँ जी से बोला था कि हीटर ठीक करवा दे या नया लेकर आ जाए, पर माँ जी सुनती ही नहीं है। उन्हें तो बस यही लगता है कि मैं सब कुछ अपनी दोस्त को देने के लिए बहाने बना रही हूँ। अपनी भाभी की बात सुनकर काजल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात आशा के घर में एक रजाई को लेकर इतनी खींचतान होती है कि रात को रजाई का किनारा ही फट जाता है। दीदी, सारी रजाई तो आप ही ने ले ली है, थोड़ी रजाई मेरी तरफ भी दे दो। एक छोटी सी रजाई है, कैसे हम 5 लोग समा पाएंगे, इसीलिए मैं किनारे पर नहीं सोना चाहती। अरे रजाई फट गई है, पर तुम दोनों रजाई खींचनी बंद नहीं कर रही हो। अब क्या पूरी रजाई फाड़ना चाहती हो? अब हम क्या करेंगे नानी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं नानू के पास जा रहा हूँ सोने। राजू को इतनी ठंड लगती है कि वो अपने नाना के पास जाकर चिपक कर सो जाता है। वहीं रात को ही आशा एक बोरा लेकर रजाई के फटे किनारे को सिलना शुरू कर देती है। माँ, आप तो बहुत जुगाड़ू हैं, बस 10 दिन और। कोई बात नहीं अमित, जैसे हमने ठंड के ये कुछ दिन काट लिए वैसे ये 10 दिन भी काट लेंगे। रजाई सिल गई है, चलो सब सोने आ जाओ। उस रात रजाई फटने के बाद भी पूरा परिवार उसी एक रजाई में ही अपनी रात गुजारता है और अगले दिन अमित कुछ फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है। तो वहीं आज निशा गुस्से में पैर पटकते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोलती है, कितनी ठंड लग रही है, रसोई में खड़ा नहीं हुआ जाता मुझसे। और माँ है कि रसोई के लिए हीटर ना तो ठीक करवा रही है और ना ही नया लेकर आ रही है। आज तो मैं हीटर को तोड़कर ही फेंक दूंगी, या तो फिर माँ जी के कमरे से नया हीटर लेकर आ जाऊंगी। निशा ऊपर जाकर गैस पर दाल बनने के लिए रख देती है और खुद जमीन पर बैठकर सब्जी काटती है और हीटर चालू कर देती है। पर जब हीटर नहीं चलता तो वो गुस्से में हीटर पर डंडा मारती है। डंडा मारते ही हीटर में शॉर्ट सर्किट होता है और रसोई में आग लग जाती है। रसोई में आग लग जाती है और बाहर खड़े लोग रसोई की बालकनी से निकलती आग को देखकर शोर मचाते हैं। अरे वो देखो, शांति बहन के घर में आग लग गई है। इनका तो घर भी 2nd फ्लोर पर है, कौन सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएगा आग बुझाने के लिए? पड़ोसियों की आवाज सुनकर अमित अपने घर से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर निशा के घर जाता है और सीढ़ियों से चढ़ते हुए हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करता है और आग बुझाते हुए सभी को एक एक सीढ़ी से उतरते हुए बाहर लेकर आता है। आप लोग ठीक तो है ना? ये सब घर में ज्यादा हीटर रखने की वजह से हुआ है। रसोई में हीटर रखने से ज्यादा खतरा होता है। भगवान का शुक्र है कि सिलेंडर नहीं फटा। माँ, देख लो, तुम 10 हीटर का शो ऑफ कर रही थी, पर आज इसी हीटर की वजह से हम लोगों की जान मुसीबत में आ गई। और तुम्हें लगता था कि मेरा दोस्त मेरी जान लेना चाहता है? वो बस एक हादसा था। अगर इसे हमसे नफरत होती, हमारे पैसों से चिढ़ होती, तो ये आज हमारी जान नहीं बचाता। एक बार इससे गलती हुई, पर अब मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ने अपनी गलती सुधार ली है। अब तो पुरानी बातों को भूल जाओ। तू सही कह रहा है बेटा, बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे तेरे दोस्त से दूर कर दिया, मेरी वजह से तुझे अपने दोस्त से छुप छुप कर मिलना पड़ा। आशा बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से भाई साहब अपाहिज हो गए और तुम्हारे घर के हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए। अरे कोई बात नहीं, रात गई बात गई। अब जैसे हमारी बहू दोस्त है, हमें भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। उस हादसे के बाद दोनों पड़ोसी के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाती है और पहली बार दोनों दोस्त सबके सामने एक दूसरे से हंसकर बातें करते हैं, गले मिलते हैं। तो वहीं पवन अपने घर से 2 रजाई निकालकर अमित को दे देता है और कुछ ही दिनों बाद अमित को उसकी पगार मिलती है और अमित अपने घर वालों के लिए नए स्वेटर और रजाई लेकर आता है।